आप सभी, मैं कुमार नीरज, आप सभी को स्वागत है जीजीसी क्लासेज में। और मैं आप सभी को बताने वाला हूं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की तीन अवस्था है, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की तीन अवस्था है, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि पदार्थ की तीन अवस्था है, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस, कौन किस में बदलता है, तो किस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थोड़ा समझा जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि जब कोई ठोस को हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने पर वो बदल जाता है गैस में। जब किसी ठोस को हम लोग गर्म करें और इस ठोस को गर्म करने पर ये बदल जाए गैस में, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इसके एग्जाम्पल थोड़ा समझा जाएगा। जैसे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल जैसे समझा जाएगा, जैसे कपूर को जब हम लोग गर्म करते हैं या नैप्थलीन, ये इसको जब कपूर को गर्म करेंगे तो ये सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ये गैसीय अवस्था में बदलने की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसे सब्लिमेशन बोलते हैं। अब आगे थोड़ा समझा जाए, कह रहे हैं कि दृढ़ीकरण। ये दृढ़ीकरण क्या होता है? दृढ़ीकरण यानी होता है कि जब कोई गैस किस अवस्था में बदल जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग दृढ़ीकरण, या इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। निक्षेपण का एग्जाम्पल थोड़ा समझा जाएगा। ओस, जैसे बाहर जो ओस होता है ना, ये गैसीय अवस्था में होता है और जम जाता है। बाहर जो ओस होता है वो गैसीय अवस्था में होता है और ठंडा होकर जम जाता है। यह प्रक्रिया एक प्रकार का क्या है? ये निक्षेपण का एग्जाम्पल है। और थोड़ा आगे समझा जाए कि गैस से किसी द्रव में बदलने की प्रक्रिया। जब कोई गैस द्रव अवस्था में बदलते हैं, जब कोई गैस किस अवस्था में बदलता है? द्रव अवस्था में। तो गैस को द्रव अवस्था में बदलने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। इसे बोलते हैं संघनन। जैसे कि मान के चला जाए, जैसे कि कोई बर्तन, इसमें खाना बना रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें जो जो जल होता है, ये जल गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, वाष्प। और ये वाष्प बर्तन के तली में जाकर के ठंडा होकर के पुनः द्रव अवस्था में बदल जाता है। ये वाष्प बर्तन के तली, जो बर्तन से ढके हैं, बर्तन इसके ऊपर जो ढके हैं, इसके तली में ठंडा होकर के पुनः द्रव अवस्था में बदल जाता है। यह प्रक्रिया एक संघनन का एग्जाम्पल है, इसे संघनन बोलते हैं। अब थोड़ा समझ जाएगा ये वाष्पन क्या होते हैं। वाष्पन, जब किसी द्रव को, देखो थोड़ा ये समझना, ये एरो के निशान से समझते चलना है कि जब किसी द्रव को हम लोग द्रव को गर्म करते हैं और द्रव को गर्म करने पर वह किस अवस्था में बदल जा रहा है? वो द्रव को जब जैसे ही द्रव को हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने पर यह गैस अवस्था में बदल जाना है, गैसीय अवस्था में। तो द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया यह क्या कहलाती है? ये वाष्पन कहलाता है, वाष्पन। जैसे कि हम लोग कपड़े को जब हम लोग कपड़े साफ करते हैं तो कपड़े साफ करते समय हम इसमें क्या करते हैं? जल में डुबोते हैं। जल में डुबोने के बाद जब इसको हम लोग धूप में रखते हैं तो इसमें से क्या होता है? कपड़े से जो द्रव होता है ना, द्रव वाष्प में बदल करके उड़ जाते हैं गैसीय अवस्था में। तो ये गैसीय द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ये कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जैसे कपड़े के सूखना, कपड़े सूखते समय कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये वाष्पन की प्रक्रिया होती है। अब थोड़ा समझा जाएगा कि द्रव, जैसे द्रव को हम लोग किस में बदल रहे हैं? ठोस में। तो जब द्रव ठोस में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं जमना। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हो रहा है, जम रहा है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझिए, जैसे जल को हम लोग ठंडा करते हैं तो क्या होता है? जल जम करके क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। जब हम लोग जल को ठंडा करते हैं तो जल ठंडा होकर के किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। यानी बर्फ कैसा हो जाता है? ये ठोस हो जाता है। तो ये द्रव से किस में बदल गया? ठोस। तो ये द्रव से ठोस में बदलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना। जैसे जल का बर्फ में बदलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो जमना। और थोड़ा समझा जाएगा कि ठोस से किसी ठोस को द्रव में बदलना। जैसे बर्फ क्या होता है? एक ठोस होता है। बर्फ होता है एक ठोस, और इस ठोस बर्फ को हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि बर्फ को हम लोग क्या कर रहे हैं कि गर्म कर रहे हैं। जैसे हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ एक ठोस अवस्था में है, और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये किस अवस्था में बदल जाएगा? या ठोस बदल जाएगा द्रव अवस्था में। और बर्फ को द्रव में बदलना मतलब बर्फ किस में चला गया? जल में। और जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। जब बर्फ को हम लोग क्या कर दिए? गर्म कर दिए। तो गर्म करने के बाद ये ठोस अवस्था से किस अवस्था में चला गया? द्रव अवस्था में। और ठोस अवस्था से इस द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग गलन। क्या बोलते हैं? गलन। तो गलन के एग्जाम्पल जैसे हम लोग समझेंगे कि बर्फ को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है गलन कहलाती है। तो थोड़ा ये इस चीज को अपने माइंड में रखना है, और मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।